जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे। आइए आज हम बात करते हैं क्लास 12 के इम्पोर्टेंट टॉपिक कूलाम के नियम के बारे में। आइए देखते हैं कूलाम का नियम। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लिया हमने दो आवेश, एक Q1 और एक Q2, इनके बीच की दूरी क्या है? स्मॉल r। इनके बीच की दूरी स्मॉल r है। तो बताया कि इन दोनों के बीच लगने वाला बल, इन दोनों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के, ये जो दोनों आवेश हैं इनका गुणनफल, तो Q1 इंटू Q2, दोनों आवेशों का गुणनफल के समानुपाती होता है। तो क्या होगा? समानुपाती। और समानुपात क्या होता है? मान लीजिए जैसे ये F है और समानुपाती Q, तो F का मान बढ़ेगा तो Q का भी मान बढ़ेगा, और F का मान घटेगा तो फिर Q का भी मान घटेगा। ये होता है समानुपात। और उसके बाद बोला कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F क्या होगा? इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। और व्युत्क्रमानुपात क्या होता है? जैसे F व्युत्क्रमानुपाती 1/r के मान लिया हमने, तो जैसे F का मान अगर बढ़ेगा तो R का मान घटेगा, और जैसे F का मान घटेगा तो R का मान बढ़ेगा। यही होता है आपका व्युत्क्रमानुपात। अब ये हमने मान लिया समीकरण 1 और ये हमने मान लिया समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। दोनों समीकरणों को जब हम ऐड करेंगे, इधर देखना, आइए इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा? F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन r²। दोनों को ऐड कर दिया। तो अभी आप सबको पता है कि जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक नियतांक आता है, कांस्टेंट आता है। तो F बराबर K, हमने नियतांक मान लिया K, Q1 Q2 अपॉन r², और K का मान यहाँ पर है K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये K का मान निश्चित है, नियत है। तो F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r² के। यही है कूलाम का नियम। इस सूत्र से हम बल ज्ञात करते हैं। जब दो आवेश दे रखे होते हैं और उनके बीच की दूरी दे रखी होती है तो हम इस सूत्र की सहायता से दोनों के बीच में कितना बल है वो ज्ञात कर लेते हैं। और अक्सर पूछा जाता है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और इसकी विमा, ये दोनों लगभग पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं दोनों का मात्रक और दोनों की विमा कैसे निकाली जाती, दोनों चीज़ें आइए हम देखते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट क्या निकला? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। हमको निकालना है एप्सिलॉन नॉट की विमा और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। तो यहाँ पर एक नीचे होता सभी को पता, और इसका ऐसे गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा। तो ये हो जाएगा F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r² बराबर हो जाएगा Q1 इंटू Q2 के। और हमको यहाँ से निकालना क्या है? एप्सिलॉन नॉट का मान। तो बाकी सब चीज़ें जो गुणे में हैं वो नीचे आ जाएंगी भाग में। तो एप्सिलॉन नॉट को रोक लेंगे। एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन में, ये सारी चीज़ें हैं और मल्टीप्लाई में, तो नीचे क्या आ जाएंगी? अपॉन बटे में आ जाएंगी। तो क्या होगा? F 4 पाई r²। अब आप सबको पता है कि 4 पाई एक नियत वैल्यू हो, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन F इंटू r²। अब इसी से हम निकाल लेंगे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और इसी से निकाल लेंगे एप्सिलॉन नॉट की विमा। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर निकला, एप्सिलॉन नॉट बराबर Q1 Q2 अपॉन F इंटू r²। तो यहाँ से हम निकालेंगे मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो कूलाम 1 कूलाम 2 यानी क्या हो जाएगा? कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा। तो कूलाम का स्क्वायर
अपॉन में बल का हम मापते हैं, आप सभी को पता है न्यूटन में, तो क्या हो जाएगा नीचे न्यूटन। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या थी, स्मॉल r थी तो दोनों का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो दूरी का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर। दूरी को हम मापते हैं मीटर में, तो मीटर का स्क्वायर। ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। अब देखेंगे एप्सिलॉन नॉट की विमा, एप्सिलॉन नॉट की विमा। विमा निकालने के लिए पहले हमको मात्रक की आवश्यकता होती है, मात्रक से विमा हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं। तो कूलाम की विमा होती है Q बराबर होता है AT, ये होती है कूलाम की विमा। तो ये हो जाएगा कूलाम का स्क्वायर। आवेश की विमा या कूलाम की विमा दोनों का मतलब एक ही है, तो ये हो जाएगा AT। तो AT का क्या है स्क्वायर है, तो इसका कर देंगे स्क्वायर। अब बल की विमा आप सभी को पता है MLT-2, ये हो गई बल की विमा। इनटू में क्या हो जाएगा मीटर, मीटर क्या होता है दूरी का होता है, तो दूरी को की विमा क्या होती है, दूरी की विमा होती है L, तो क्या हो जाएगा L, क्या हो जाएगा L का स्क्वायर। मीटर का स्क्वायर है तो L का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी पावर यहाँ पर 1 है, इसकी पावर यहाँ पर 1 है। ये ऊपर हो जाएगा A का स्क्वायर और हो जाएगा T का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा M की पावर 1, L की पावर 1 और T की पावर -2। अब इंटू में L की पावर 2 है, ऊपर हो जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर। अब देखो यहाँ L की पावर 1 है और यहाँ पर L की पावर 2 है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा अपॉन में M की पावर 1 और L की पावर क्या हो जाएगा 3, L की पावर 3 और T की पावर -2। अब आप सभी को पता है कि जब ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, ये माइनस में तो ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, तो बराबर में A स्क्वायर T स्क्वायर और प्लस ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो इंटू T की पावर 2 अपॉन में M1L3। तो ये ऊपर हो जाएगा A स्क्वायर T की पावर 4, A की पावर 2 T की पावर 4 अपॉन में M की पावर 1 L की पावर 3। आप सभी को पता है ये नीचे माइनस का प्लस का 1 है और ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा M की पावर -1 L की पावर 3 प्लस के नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा L की पावर -3 और फिर क्या है T की पावर 4 और A की पावर 2। ये इसकी एप्सिलॉन नॉट की विमा हो गई, ये इसकी विमा हो गई, ये व्यवस्थित क्रम है। अब देखते हैं एप्सिलॉन नॉट का मान। एप्सिलॉन नॉट का मान प्रयोगों द्वारा निकाला गया कि 8.85 गुणे 10 की घात -12 और इसकी यूनिट आप सभी को पता है, इसकी मात्रा इसका मात्रक सभी को पता है क्या हो जाता है कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। और अभी हमने जो कूलाम के नियम के में F बल का फार्मूला निकाला था, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसमें ये क्या था कांस्टेंट था, तो इसका मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान है 9 गुणे 10 की घात 9।